आर्टिकल ये है कि जो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है, और लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे स्टेटहुड की डिमांड चल रही है, वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज हो गया है, तो क्या रीज़न रहे हैं कि वहाँ पे जो बीजेपी का ऑफिस है वो जला दिया गया है, और गवर्नमेंट को वहाँ पे क्यों ब्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ किया नहीं है 2019 के बाद, वहाँ पे जॉब्स में रिजर्वेशंस में क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो और स्टेटहुड की या ऑटोनोमस रीजन की जो डिमांड की जा रही है वहाँ पे लोगों के द्वारा, जो लद्दाख के लोग हैं वहाँ पे, कि यहाँ पे 6 शेड्यूल में मेंशन करना चाहिए, हमें ऑटोनोमस रीजन बनाना चाहिए जिससे कि हम डेवलप कर पाए उस एरिया को, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिकली जो लद्दाख का रीजन है उसे बोलते हैं हम लोग माउंटेनियस डेजर्ट, जहाँ पे बेसिक पॉपुलेशन जो है वहाँ पे किसकी है, मुस्लिम्स हैं, और यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। तो बेसिकली जब मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है तो ये 2019 से पहले इसे यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस एरिया कहते थे इसे। सेमी ऑटोनॉमस एरिया में रीजन में स्टेट जो होता है या स्टेट उसके अंदर का कोई भी डिस्ट्रिक्ट या एक ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया जाता है जो उस पूरे एरिया के रीजन की प्रोग्रेस को देखता है। ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया कि स्प्लिट कर दिया। जो पहले फॉर्मर था एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने वो डायरेक्ट रूल लगा दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको इन्होंने 2 टेरिटरी में डिवाइड कर दिया और वहाँ पे लेजिस्लेचर भी दे दिया, तो वो अपने लोकल लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो लद्दाख वाला रीजन था उस रीजन की पॉपुलेशन 3 लाख है, और वो एक एरिया भी ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर भी शेयर होता है। तो लेह रीजन में जो वायलेंस हुआ है वो रीजन जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन है, और वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि हमें एक सेपरेट रीजन की डिमांड चल रही थी कि हमारे यहाँ का एक अलग कम्युनिटी है जो कि हमें अपने प्रिजर्व करने के लिए, तो हमारे यहाँ एक स्टेटहुड की बात कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट कर दीजिए, रीजन बना दीजिए। 2019 के बाद से दोनों ही कम्युनिटी ने मिल के, वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन दोनों ही चाहते थे कि वो रिस्टोर करे स्टेटहुड को लद्दाख के लिए, जिससे उनके पास एक ऑटोनॉमी हो, जॉब्स में, लैंड में कोटाज मिले उनको, जो वहाँ पे 2019 के बाद रिस्टोर कर दिया गया था। तो जो डिमांड है स्टेटहुड की वो उन दोनों ने मिलकर गैदर करके यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर वहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे सोनम वांगचुक, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में वहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करती है कि यहाँ पे वो मिसलीड कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट चाहते हैं जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था अरब स्टाइल में, अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में उस टाइप का, तो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली वहाँ पे क्या कर दिया कि जो लद्दाख वाला रीजन था वहाँ पे उनको कोई भी लोकल लॉज नहीं दिए, या कोई एक ऐसा ऑटोनॉमस रीजन प्रोवाइड नहीं किया जिससे वो अपने लोकल लॉज और लीडर्स को इलेक्ट कर सकते थे, जिससे वो अपनी मांग को रख सकते थे गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट से बातचीत करने की बात चल रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई बातचीत नहीं की। तो यहाँ पे जो डिमांड है बेसिकली वो ये है कि 90% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे लद्दाख की वो है पॉपुलेशन एसटी की। तो जब भी ऐसा पॉपुलेशन होता है या ज़्यादा एरिया अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया होता है उसको हम मेंशन करते हैं 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में। तो जब एसटी पॉपुलेशन 90% है तो यहाँ पे डिमांड हो रही है कि हमें 6th शेड्यूल का स्टेटस दे देना चाहिए, जिससे हम 6th शेड्यूल के स्टेटस को डिस्कस कर लेते हैं कि 6th शेड्यूल के स्टेटस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली 6th शेड्यूल स्टेटस के अंदर टोटल 10 रीजन्स हैं, वो सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन इंक्लूड किए गए हैं। तो अब 6th शेड्यूल के स्टेटस को देख लेते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 6th शेड्यूल, बेसिकली जो स्पेशल प्रोविजन लगाए गए हैं कि कैसे एडमिनिस्टर करना है ट्राइबल एरियाज में। बेसिकली ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो इसके पीछे की वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका या बातचीत करने का, वो एसिमिलेशन नहीं है बाहर की सोसाइटी या लोगों से, इसलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक अलग से एडमिनिस्टर किया जाता है रीजन को। तो 6th शेड्यूल के एरिया में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और आसाम का, वहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया एक ऑटोनॉमस रीजन। इन चारों स्टेट्स के कुछ रीजन्स में ऑटोनॉमस रीजन्स बनाए गए हैं, और ऑटोनॉमस रीजन्स, डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल्स भी हम उनको बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है, कि वो रिस्टोर करे और ऑर्गेनाइज करे कि कैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। तो ये जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, तो गवर्नर जो है वो डिवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ऑटोनॉमस रीजन में। अगर एक जगह पे ज़्यादा ट्राइब्स हैं तो उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देगा। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो जब एडमिनिस्टर करते हैं ना उस एरिया को, तो वहाँ पे जो जुरिसडिक्शंस हैं वो खुद के अपने लॉज बना सकते हैं। जैसे मान लो लैंड को लेके, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चाहे वो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारी चीज़ों को लेके। तो डिस्ट्रिक्ट और जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस हैं वो कम्युनिटी मतलब क्या कर सकते हैं, कंस्टिट्यूट कर सकते हैं विलेज काउंसिल्स को, कोड बना सकते हैं वहाँ पे अपने लिए। जो जितने भी उनके एरिया में अगर कोई ट्रायल है या सूट्स या केसेज हैं उनके बीच में, ट्राइब्स के बीच में, उनको वो सुलझा सकते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है स्टैब्लिश करता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे स्कूल्स बना सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, और अगर उनको मनी लैंडिंग कंट्रोल करना है या ट्रेडिंग, जो नॉन ट्राइबल अगर कोई बंदा इनके ट्राइब से अगर ट्रेड कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके लिए गवर्नर का एसेंट चाहिए।
बेसिकली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपना, अगर इनका एक ऑटोनोमस काउंसिल बना हुआ होगा तो। यहाँ पे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट होते हैं वो भी जल्दी से यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो स्पेसिफाइड उसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए और एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये है हमारा 6 शेड्यूल का स्टेटस। अब बेसिकली जो वायलेंट क्लैश हुआ है यहाँ पे, इसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनका ये मानना है कि अगर हमें 6 शेड्यूल का स्टेटस आप दे दोगे तो हमारा रीजन डेवलप कर जाएगा। तो वही यहाँ पे बॉडी की बातचीत चल रही है कि कैसे उनको देखना है। फिर यहाँ पे वांगचुक जो थे वो रेडी थे कि हमारे अरेस्ट होगा अंडर द PSA पब्लिक सर्विस एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अरेस्ट किया गया है इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। और ये एक तरीके से वांगचुक का ये स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट यहाँ पे केस बना रही है मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और जेल डालना चाहती है 2 साल। वांगचुक ने ऐसा कहा फ़ोन पे रिपोर्टर को, और उन्होंने बोला कि मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, और जितनी प्रॉब्लम्स होगी अगर मुझे कराना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर फ्री सोनम ज़्यादा वांगचुक से ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि वायलेंस को आप पूरी तरीके से हटा दो, यहाँ पे वायलेंस मत करो। कांग्रेस भी कभी हमारा हेल्प नहीं कर रही है, हमें एक स्केपगोट की तरह यूज़ किया जा रहा है रादर देन हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की वजह से। तो ये हम यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। तो वांगचुक ने ऐसा कोट किया है कहते हुए। अब यहाँ पे बेसिकली उनका स्टेटमेंट यही है कि मैं अरेस्ट होने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहने का मतलब यही है कि सोनम वांगचुक इन जेल में कॉजेज द मोर प्रॉब्लम इन द फ्री सोनम वांगचुक। इन्होंने ये कहा कि जेल में मैं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ एज़ कम्पेरेटिवली अगर मैं फ्री रहता हूँ तो। अब सिचुएशन टेंस हो गई है, बट यहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। तो अभी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस आए, या फिर प्रोग्रेस गवर्नमेंट करे या बातचीत करे लोकल लीडर से और देखे कि कैसे इस रीजन को कैसे पीसफुल करना है फिर से।